हमाम वहीद जी, हम आपके पास आते हैं। जैसे कि इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर हम नजर डालते हैं, लगातार कयासों के जो बाजार था वो भी जो जिस तरह से गर्म हो रहा था उस पर भी एक तरफ विराम लग गया। लेकिन अब प्रायोरिटी क्या होगी, क्योंकि यहां पे प्रायोरिटी का जिक्र इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि सिद्धू के नाम की जब बात आती है तो कैप्टन भड़क जाते हैं, 40 विधायक पत्र लिखते हैं, वे एक विरोधी खेमा तैयार हो जाता है, विधानमंडल की बैठक होती है और उसके बाद फिर रणनीति तय की जाती है। और इन सब के बीच जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो वहां हरीश रावत भी नजर आते हैं, वहां पे पर्यवेक्षक अजय माकन भी नजर आते हैं, सिद्धू भी नजर आते हैं, लेकिन कैप्टन नजर नहीं आते हैं। बिल्कुल, प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट है। पंजाब का विकास, पंजाब के नौजवानों को रोजगार और 4.5 साल जो कैप्टन जी ने शानदार काम किया, जो काम अभी गति में चल रहे हैं उसको पूरा करने की जिम्मेदारी नए मुख्यमंत्री पे होगी। और हमें आशा है, पूरा विश्वास है कि किसी भी चीज को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार को 2 दिन 4 दिन का समय बहुत होता है। उनके पास अभी 6 महीने का समय शेष है। मजबूत इरादे और विश्वास से किसी भी चीज को पूरा किया जा सकता है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे नेता के अंदर वो सारी चीजें हैं। और उस चीज को, जो घोषणा पत्र कांग्रेस का 2017 के चुनाव में जनता से जो वादे किए गए थे, उस वादे को पूरा करने के लिए ये मुख्यमंत्री पूरी तरीके से कामयाब साबित होंगे, हमारी यही आशा है। चन्नी का नाम सबसे आगे बने पीछे क्या वजह आप मानते हैं, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से नाम लगातार जी, ये जाना बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल, हमारा मानना है पार्टी में कोई नेता छोटा बड़ा नहीं होता। ये तो सिर्फ एक कयास है, मीडिया के पीछे बातें हैं, दाएं बाएं बातें होती है, लेकिन पार्टी नेतृत्व में, पार्टी लीडर में और पार्टी के अंदर सभी नेता का एक रोल होता है, सभी की भूमिका होती है और पार्टी सभी के भावनाओं को पार्टी नेतृत्व का ख्याल रखती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की राजनीति की परिभाषा यही है कि हम जाति धर्म से ऊपर उठ के राजनीति करते हैं और हमें सभी समुदाय, सभी जाति के लोगों को मुख्यमंत्री या कैबिनेट में जगह देने का पूरा मौका मिलता है। इसी तरीके का फैसला पंजाब के हित के लिए कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने लिया है और हम आपके चैनल के माध्यम से हाईकमान को बधाई पेश करना चाहेंगे कि उन्होंने एक दलित समाज से पंजाब के विकास के लिए, पंजाब के उत्थान के लिए, आज पंजाब के दलित समाज में खुशी का माहौल होगा कि उनके बीच का एक आदमी को पंजाब का कैप्टन बना दिया गया है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी निर्णय सरकार लेती है उसमें भूमिका ऐलान तो मुख्यमंत्री कैप्टन करता है, लेकिन रोल जो होता है वो पूरी टीम का होता है। इसीलिए उस फैसले को कैबिनेट का फैसला कहा जाता है। इसलिए इससे पहले हमारे नए मुख्यमंत्री कैबिनेट के एक सदस्य थे, उनके पास पूरा अनुभव है और वो पंजाब के हित के लिए मजबूत फैसले लेंगे। देखिए, अगर विपक्षी खेमे की अगर हम बात करते हैं, चाहे आपकी हम बात करें या फिर हम बात करें बीजेपी की, लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि करार दिया है कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज। अंतर कलह बार बार सामने आ रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही ये भी आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं कि पंजाब में जिस पूरा घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं विफलता दिखाता है कांग्रेस की, क्योंकि इसके साथ साथ ये बातें भी जोड़ी जाती हैं कि जो हाल ही में झारखंड में जो घटना सामने आई और उसके बाद ये, और इस घटनाक्रम के साथ राजस्थान का भी ताजा घटनाक्रम भी हम जोड़ करके देखते हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, वो दुष्प्रचार को बढ़ावा देने में लगी रहती है, झूठ की भी पराकाष्ठा को पार कर देती है। वो उत्तराखंड क्या उनके सामने है, वो देखें कि किस तरीके से 6 महीने में 3 मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपने लोगों पे पूरा भरोसा है, उसको यकीन है और पंजाब के हित के लिए जो भी फैसला शीर्ष नेतृत्व किया है वो वैसे ही साबित होगा। हम किसी भी आरोप और प्रत्यारोप के बीच पड़ने वाले नहीं और किसी भी आरोप से हम डरने वाले नहीं, क्योंकि हमारा विजन क्लियर है, वो पंजाब का विकास है, जनता की अपेक्षाओं, उम्मीदों को पूरा करने का और उसको अमली जामा पहनाने का जो पैगाम कांग्रेस पार्टी था 2017 में, जिस पैगाम को, जिस संदेश को लेकर हम जनता से वोट मांगते आए थे, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री पे और हमें उम्मीद है वो उसे पूरा करेंगे।